हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। ये स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय ग्रेट राइटर खलील जिब्रान। ये एक ऐसे राजा की स्टोरी है जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। ही वॉज़ वेरी वाइज एंड ही वॉज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स। जो उनके लोग थे, उनकी प्रजा थी, उनके बीच में बहुत पॉपुलर था। एक बार हुआ यूँ कि उस किंगडम में ये एक्चुअली बेसिकली अरबियन पेनिनसुला की बात है जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो बताते हैं कि उस शहर में एक ही कुआं था। देयर वाज ओनली वन वेल। और उसमें राजा भी पानी वहीं से यूज़ किया करते थे और जो उसकी प्रजा थी वो भी उस कुएं से ही पानी यूज़ करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक विच, जिसको जादूगरनी बोलते हैं, वो वहाँ पे आई और उसने किसी ने उसको देख लिया कि वो 4-5 ड्रॉप्स जो थे वो उस कुएं में उसने डाले किसी चीज़ के, किसी लिक्विड के। और जब किसी ने पूछा तो उसने बोला कि मैंने इसमें ऐसी चीज़ डाली है कि अब यहाँ की प्रजा जो है इट विल बिकम मैड। आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर दे विल बिकम मैड। तो कुछ लोगों को पता चला लेकिन बाकी प्रजा को तो पता था नहीं। तो पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग दिस वाटर। पानी पिया उन्होंने। और ये बात जो थी, जो कुछ लोगों ने देखा सो जादूगरनी को, ये बात जो है माउथ टू माउथ, मतलब ये फैलती चली गई। देवर दिस विस्पर वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ऐसे करते करते पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि कुएं का पानी पी के जो है सारे लोग पागल हो गए हैं। एंड ये एक्चुअली किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। एंड सब लोग ये कहने लगे कि ये राजा हमें नहीं चाहिए, ये राजा बहुत बेकार है, हमें इस राजा को उतारना है। ये पूरी प्रजा ये बोल रही थी। ये बात जो है राजा तक भी पहुंची और उसके मिनिस्टर तक भी पहुंची। तो राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। भाई सारे प्रजा तो मुझे कह रही है कि भाई अभी तक तो बहुत अच्छी थी मेरे साथ जो है, और मैंने उनके लिए बहुत वेलफेयर के काम भी किए हैं। एंड वाई दे आर सेइंग दैट हमें ये राजा नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, और हम इस तरह के पागल राजा नहीं चाहिए हमको जो है। वाट ही उसने अपने मिनिस्टर्स को ये इंस्ट्रक्ट किया कि प्लीज़ गो टू द वेल और वहाँ से एक घड़ा भर के ले आओ। और उसका मिनिस्टर ने उसकी बात मानी और चला गया, उस कुएं से पानी भर के लाया। तो सबसे पहले राजा ने खूब पानी पिया वो। उसके बाद मिनिस्टर्स ने भी पानी पिया। और उसके बाद पूरी प्रजा जो है वो बोल उठी कि हाँ, अब राजा जो है ये हमारा राजा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ये सब। तो इस स्टोरी से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, मतलब इसके दो इन्फ्लुएंसेस लिए जा सकते हैं कि जब प्रजा जो है, प्रजा थोड़ी डिफरेंट हो जाए, उसका मूड डिफरेंट हो जाए, जहाँ वो पागलपन की हद तक चली जाए, तो राजा को उनको समझाने के लिए उनके लेवल तक आना पड़ता है। तो इस केस में राजा ने वही किया। उसने अपने आप को राजा की मतलब उस स्टेटस से उतार के अपने आप को भी उस कैटेगरी में ले आया जिसको बोलते हैं पागलपन की स्थिति तक जो है। तो उससे क्या हुआ कि प्रजा ये समझने लगी कि हाँ, ये हमारा सही मानवीय राजा है। दूसरी बात इस कहानी से हमें ये पता चलती है कि जो गॉसिप होती है, जो चाहे गॉसिप झूठी हो या सच्ची हो, जो विचार होते हैं चाहे बुरे हो जो अच्छे हों, वो कितनी जल्दी स्प्रेड करते हैं। इट डिपेंड्स। अगर हम कोई चीज़ बगैर वेरीफाई करके उसको आगे बढ़ाते चले जाएं, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द किंगडम एक्चुअली। तो ये राजा की जो द पर्सन हुई सिटिंग एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो एक थ्रोन पे बैठा हुआ, उसका ये कर्तव्य बनता है, ही शुड अंडरस्टैंड, ही शुड स्टूप टू देयर लेवल। वो उसके लेवल तक पहुँचे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, और जब तक वो उनके लेवल तक नहीं आएगा, जब तक उसको नहीं समझेगा, तब तक वो उस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। तो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो जस्ट मैं ये बताना चाहता था कि दोनों चीज़ों के केस में ये है कि आपको प्रजा के साथ तो एक तालमेल बिठा के रखना ही पड़ेगा और आपको उसके लेवल तक आना पड़ेगा,
ताकि आप उनको समझा सको जो है। और दूसरा जो लेसन मैंने बताया कि वो लेसन ये है कि कभी भी गॉसिप और जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं उनके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।